one of the panelists here. क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। अभी ये ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ जेंट्स का हाथ है, शोल्डर टू शोल्डर, नेक टू नेक, वुमेन आर डूइंग इनक्रेडिबली गुड, यू नो। और नारी शक्ति सम्मान समारोह में मुझे फेलिसिटेट किया गया है। जो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सबसे पहले तो सारी नारी शक्ति को प्रणाम एंड हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे। और आज मैं आपको सुबह सुबह इतनी जल्दी जो तैयार होके दिख रही हूँ, एक्चुअली वी हैव टू गो टू हिमालय नारी शक्ति सम्मान समारोह जो कि ISBT में है। तो वहाँ पे मेरे को एक फेलिसिटेट कर रहे हैं वो लोग, और एक एज अ पैनलिस्ट भी बुलाया है। सो बस इसी के लिए फटाफट आज सुबह तैयार होके दैट वी आर गोइंग देयर। वहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जीबिशन होगा और जो भी प्रोग्राम होगा वो तो आपको दिख ही जाएगा। सो बस आज का दिन की शुरुआत इसी तरीके से करते हैं कि सारी नारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की। और चलते हैं और आगे देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे चलता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स पहुंचने वाले हैं हम लोग, थोड़ा सा लेट हो गया, 10:15 हो गया है। 10 o'clock बोल रहे थे। आई डोंट नो द चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड और नॉट। वन ऑफ द अदर पैनलिस्ट का भी मेरे पास फ़ोन आया था कि आप कहाँ पहुँचे हैं। सो अभी भी मेरे को यहाँ से अराउंड 10 मिनट्स तो लगेगा ही लगेगा बस, क्योंकि आज बहुत भीड़ है यहाँ पे, बिकॉज सम मिनिस्टर इज़ कमिंग टू हरिद्वार। तो यहाँ से काफ़ी लोग जा रहे होंगे, तो आज बहुत रश आ रहा है। देखते हैं अब जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं या फिर मिलते हैं वहाँ पे, देखते हैं। वो पता नहीं प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है, बिकॉज वो सेइंग कि जो हमारी चीफ गेस्ट हैं वो आ गई या नहीं आई है, वो वहीं जाके पता चलेगा। तो बस अब कितना देर है भाई? पहुँच गए। तो तुम 5-10 मिनट पहले से बोल रहे थे। बस 7 मिनट। ये पुल के नीचे है। चलो फ्रेंड्स चलते हैं भाई, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। मैप से लेके जाऊंगी, कर लेंगे। आप कैसे लेके जाओ भाजी। दिस इज खाखड़ा ना, खाखड़ा मैंने ब्रेकफास्ट में नहीं किया। और शादी में जैसे वो बनता है, हम बनाते हैं मोटिवेटिंग। तो उसमें हम लोग पहाड़ का जिसको ताज़ा है और लेमन डाल के, और ये जैसे वो है पिसा वाला नमक है, ये सिलबट्टे में है ना, लहसुन वाला है ना। हाँ, ये फिर मिक्स अचार और ये है मिर्च का अचार वगैरह। और ये हमारे गाँव वगैरह में यूज़ करते हैं मिक्स मसाला, मतलब वो ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करते थे, ये सारा मिक्स। काफी बार उसने बुलाया। नए वाले में जाना मत अभी, जब मेरा लग जाएगा तो मेरी कॉल है। पर उसके प्रोडक्ट्स आर गुड। Yes. मेरे जो कुशन्स हैं वो मैं डिवाइन डेकोर से, क्वालिटी इज गुड। शी इज आल्सो वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी गुड। आप बताइए। हां नो, देखिए छोटी सी मंदिर है। तो एक बात बताओ यार, ये जो गाय का गोबर और ये करते हैं हम पूजा में यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, देखो जो गणेश पंडित जी गणेश बनाते हैं ना, तो उसी की तो बनाते हैं। क्योंकि मेरे पास है, मैंने पहले की, मेरे को लगा यार पूजा में करूँ नहीं करूँ, लेकिन गोबर की लक्ष्मी नहीं, मेरा तो वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं वो, ऐसी जो क्यूब्स बने हुए आते हैं ना, हाँ वैसा। तो उसमें वो 5 की 6 तत्व होते ही उसमें रहते हैं। हाँ, नहीं, कहते हैं कि वो अच्छा होता है, जो मतलब हाँ, मेरे पास स्टिक्स भी हैं ऐसे। पहले तो मैं यूज करती थी जी। क्योंकि उसमें धुआं सा निकलता है, वो स्मेल भी रहती है। हाँ जी, हाँ जी। फिर मेरे को लगा यार पूजा में यूज करूँ वैसे- नहीं करूँ, कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे नियम ये है कि गाय वो जो मतलब जंगलों में चुनती हो। अब जिसको हम अनाज दे रहे हैं। आप जैसे उनसे ही खरीदा हुआ है हमारा भी। अच्छा आप लोग हाँ, जैसे में से हम तो गढ़वाल में ऊपर जो जैसे हाँ। लोगों ने जो छोड़ दी है जो मतलब गाय। मैं ऐसे कह रही हूँ, ऐसे स्टार्टअप से ही मैंने खरीदे हाँ, गए हैं वो अच्छा, सारे। हाँ, नहीं। ऐसे किसी भाई दिल्ली से लिया मैंने, फिर मैंने ये हिमानी से लिया। ये
स्टार्टअप से उसका मुझे एक स्टिक तो बहुत पैनलिस्ट मिसेस Okay. Yeah, sorry. one of the panelists here. Okay, okay, okay. And you are? हमारा इतना मैडम हमारे ऑडिटोरियम में प्रवेश कर चुकी है। मेरा सभी प्रतिभागियों और पैनलिस्ट से अनुरोध है कि कृपया खड़े होकर मैडम का स्वागत कर्तव्य ध्वनि से करेंगे। हमारे महानिदेशक जो कि आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गेश पंत सर। हिमालय नारी शक्ति सम्मान समारोह ये पिछले 8 वर्षों से लगातार हम लोग उत्तराखंड की ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने परिश्रम के बल पर एक सफलता की कहानी लिखी है, हम उनको सम्मान देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं। और उसका उद्देश्य ये भी है कि उनकी जो सफलताएं हैं, उनकी सफलताओं की कहानी से जो हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो नए बच्चे हैं, जो यहाँ बहुत सारे कॉलेजों के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो भी उनको सुने और उनसे कुछ प्रेरणा लें और अपने जीवन के अंदर ऐसे ही कुछ कामयाबी, ऐसे ही कुछ सफलताएं प्राप्त करें। कार्यक्रम के लिए प्रोफेसर दुर्गेश पंत जो उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक हैं और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमें यूकोश का सहयोग दिया, हमको यहाँ उपलब्ध कराया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। So I wish everyone a happy Women's Day today, and then I thank everyone for the opportunity given, especially Mr. Asthana ji. कहना कि अरे हमें भी करना है, हमें भी चाहिए। देखिए मैं स्ट्रेट अवे पॉइंट पे ही आती हूँ कि ऐसा नहीं है, महिला बहुत आजकल दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। अभी ये ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ जेंट्स का हाथ है, शोल्डर टू शोल्डर, नेक टू नेक, वुमेन आर डूइंग इनक्रेडिबली गुड, यू नो। मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोल सकती हूँ, बिकॉज मैंने हाल में ही 22 में ही मैंने EMBA किया था फ्रॉम दून यूनिवर्सिटी एंड आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट। और मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स थे वो बल्कि काफ़ी यंगर एज में थे, बट वो हिच होता है ना, उस हिच को अलग रखना पड़ता है, बिकॉज एक तरफ से फ़ायदा भी होता है, बिकॉज आप यंगर जनरेशन के साथ जब कॉम्पीट करते हैं तो आपको कई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। इट्स नॉट दैट आई कैन ऑल्सो गिव टू देम अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड ऑल, बट उनसे भी हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बिकॉज आजकल के बच्चे बहुत ब्राइट हैं। मेरा मंत्र तो इन एंटरप्रेन्योरशिप में 5 चीज़ों का था कि आपका एक विजन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी का क्या विजन है, उस विजन के लिए आपने क्या काम करना है, दैट इज वन ऑफ द मेजर इम्पॉर्टेंट थिंग। देन आपका है टीम वर्क। आजकल टीम वर्क, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो बहुत बड़े एसेट होते हैं, तो आपका बहुत अच्छा टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क अच्छा होगा तो आपका जो विजन होता है ना, वो आप वहाँ पे तक पहुँच सकते हैं। बस हमारे आपस में कंपटीशन होते हैं, कई चीज़ें मैं उनको बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और कई चीज़ें वो मुझे बताते हैं अबाउट इनोवेशन, दुनिया में क्या चल रहा है और कैसे स्पेशली ऑन द डिजिटल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। सो एंटरप्रेन्योरशिप में वुमेन का बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने बहुत ही सुंदर संदेश के लिए। Thank you so much for such kind words, and I would like to thank Dr. Asthana for this honor. Thank you everyone, and wish you all a very happy Women's Day. जैसे कि आपने बोला कि ये मेल डोमिनेटेड बिजनेस है, ऑफ कोर्स ये मेल डोमिनेटेड बिजनेस है। थैंक यू मैम। पहले तो मैं अभी सफल होना चाहती हूँ, हुई नहीं हूँ, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि देयर इज नो एंड, कोई सीमा नहीं होती है सीखने की और आगे बढ़ने की। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, सबसे पहली चीज़ वो क्लियर करना चाहती हूँ। कभी आपके दिमाग में आया कि आप बिजनेस करेंगे? मेरे लिए नहीं आया। मतलब मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं कभी ऐसा करूँगी।
बिकॉज हमारे फैमिली में ब्रिगेडियर्स, जनरल्स, मेजर्स, कर्नल्स निकले हैं एंड बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि आपको जॉब करना है, जॉब करना है, जॉब करना है। स्पेशली गढ़वालियों में मैं अगर बात करूं तो हमारे में एक सेवा भाव होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द आर्मी एंड द कंट्री। सो आई एम पेट्रियोटिक एट हार्ट। इन द सर्च ऑफ इकिगाई, इकिगाई एक जापानीज वर्ड है ना, उसका मतलब होता है पर्पस, आपके जीवन का उद्देश्य। तो मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे लगता है यही है कि मुझे यहाँ आना था और मुझे अपने स्टेट को एक विश्व पटल पे लेके जाना है। और हमारी जो कहानियां हैं, जो हमारी 13 डिस्ट्रिक्ट्स की जो स्टोरीज हैं, बट उसको कंटेम्प्रेरी तरीके से क्राफ्ट के साथ, कल्चर के साथ, कहानियों के साथ। मैं स्टोरी टेलर हूँ, मैं कहानियां सुनाती हूँ, अभी भी वही कर रही हूँ, बट दिल से करती हूँ जो करती हूँ। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। मैं सभी को पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हार्दिक बधाई और अभिनंदन करती हूँ सभी का। और आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके सामने अपनी बातें रख सकूँ। इसमें बस मैं एक दो संदेश अपना इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे देना चाहूँगी कि विमेन इंडिया में शुरू से सशक्त थी। अगर आप चाहेंगे हजारों साल पहले और हम अपना दिन शुरू करते तो गायत्री मंत्र शुरू करते हैं। तो उस समय भी मतलब उनकी एजुकेशन उतनी थी कि जहाँ मेन थे और विमेन का उतना सेम गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। उसके बाद अगर हम आई जस्ट वांट टू टेक यू बैक टू हिस्ट्री, क्योंकि हम अगर हिस्ट्री नहीं याद करेंगे तो हम अपने आप को भूल जाएंगे, फिर हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे। दूसरा है कि उसके बाद हम अपना इंडिपेंडेंस डे, जो बहुत सारी लड़कियां, बहुत स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं, लक्ष्मीबाई हैं और अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर इज अ वेरी, आई मस्ट से, शी वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। उनका अगर आप महेश्वर में जाएंगे तो बीइंग द क्वीन, उन्होंने जो महेश्वरी साड़ीज का जो शुरू किया है और आज तक जो उन्होंने ट्रेडिशन इंडिया को दी और जहां उन लोगों को बसाया और समझा, हमें एक बहुत बड़ा देन है। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि 20-25 साल से लड़कियां आई हैं, स्कूल जाने लगी हैं, बीच में हम कुछ काफ़ी साल के लिए गुलाम रहे और शायद अपनी ट्रेडिशंस और रूट्स भूल गए। You said that you mentioned you shift from a surgeon to a fireman, and you said it's way better to prevent the disease. So actually, in most days, the reason most farming are like they're done by using fertilizer and stuff, which can also affect our health. So I just want to know that in your business, do you also use fertilizer and stuff or organic farming? When the farmers deal with their crops, they're not, not all the farmers are very well educated. उनको immediate result चाहिए। हमने suppose the crop is around 6 months, okay? After 2 months, he has invested something in the land, in the farm and in the crop, okay? So suddenly there is an attack, pest. He doesn't know how to deal with it, okay? So किसी ने बोला कि आप इतना pesticide, chemical डालो, आपका crop ठीक हो जाएगा। So ultimately he wants to get something or the other from the crop, okay? एक ऐसा बर्डन जिसे हम विशेष रूप से महिलाएं हम छोड़ देती हैं, वो हमारी हेल्थ है। तो क्या बीइंग अ एंटरप्रेन्योर आपको लगता है कि आपकी टीम जब एक महिलाओं के साथ में मिलकर के आप लोग काम करते हैं, कुछ ऐसा मी टाइम उनका होना चाहिए जिस समय उनका स्वास्थ्य उनके लिए प्राथमिकता रहे, क्योंकि उनके स्वस्थ होने के बाद भी वो बिजनेस या उनकी फैमिली स्वस्थ हो पाएगी। और आप लोग इस बात को महसूस करते हैं कि बहुत सारी महिलाएं आपके साथ में मजबूरी से जुड़ती हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने आप को अर्थ से समृद्ध करना होता है। तो एक उनकी मजबूरी होती है, किसी को कुछ सीखना होता है। तो क्या उसमें आप लोगों के मन में कभी आता है कि हम एक इस पार्ट पर भी, क्योंकि इसके लिए अलग से अभियान नहीं ले जाएंगे, हम अपने ही इसी बिजनेस के थ्रू इनको इनके मी टाइम की वैल्यू बताएं? जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जो आपका विजन है ना, उस विजन को अचीव करने के लिए आपका टीम वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। और टीम वर्क डजंट मीन कि सिर्फ काम ही काम है, आपको काम के साथ उनकी हर चीज़ों का भी ध्यान रखना है, तभी वो टीम वर्क होता है। बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स ऐसा एसेट है विच इज़ वेरी वैल्यूएबल और वो बढ़ता है, वो कम नहीं होता है। बाकी सब चीज़ों का डिप्रिसिएशन होता है, बट एक ह्यूमन रिसोर्स ऐसा है जिसका एप्रिसिएशन होता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रख के तो काम करना ही है, तभी हम बोलते हैं वेल आपका टीम वर्क हैज़ टू बी, हार्ड वर्क तो होता ही होता है, बट टीम वर्क इज़ वेरी नेसेसिटी। तो ये सब चीज़ों को हमें, इन सब मुद्दों को हमें ध्यान में रखना ही पड़ता है। और टीम वर्क अच्छा होगा तो फिर आपका इनोवेशन जब आप करोगे तो उनको स्किल्ड बनाओगे आप। तो ये सब पार्ट है ऑफ ऑल दिस थिंग। देखो, इनोवेशन के लिए
कुछ भी आप इनोवेटिव आइडियाज है या अपने प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन लाते हो तो ऑब्वियसली आप अपने टीम वर्क को तो स्किल्ड बनाओगे ना, उनको और अच्छा ऊपर बनाओगे एंड उससे ऑब्वियसली उनकी देयर प्रोडक्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज। उनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल, जो एम्पावरमेंट फील होता है फिनेंशियली के साथ साथ जो सोसाइटी को वो प्रोवाइड करते हैं, एक इम्पैक्ट देते हैं, सोशल इम्पैक्ट बहुत मायने रखता है। जो वुमेन जो एम्पावर्ड होती हैं, आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। देखिए सब चीज का प्लस 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 नहीं होता, हर का प्लस एंड माइनस दोनों होता है। सो वर्क लाइफ बैलेंस जो चीज होती है मेरे ख्याल से वो मेन से ज्यादा अच्छा वुमेन ही कर सकती है, बिकॉज फैमिलीज को एक्सपेक्टेशन वुमेन से बहुत ज्यादा होता है। नो मैटर वुमेन कितनी भी बड़े पोस्ट में हो या कहीं पे भी हो, बट फैमिली की एक्सपेक्टेशन विद वुमेन एज कम्पेयर टू मेन बहुत ज्यादा होता है। तुम्हारा स्टॉल है वो? आज भी पहना है नहीं आप 14 दे दो बस 8 में, बिकॉज़ इसमें ना बिना सिंपल नहीं हां सिस्टर ही है नहीं ये तो सिंपल ज्वेलरी। अच्छा बहुत अच्छी ज्वेलरी। अच्छा ये सामने देखना मैं तो आया हूं 500 में उनको देखना ये अच्छा ये पहना तो है हां बस लॉस सी ये चारों ही पहना हुआ है। कुमकुम रानी जी, माननीय अध्यक्षा राज्य उपभोक्ता विभाग की, और आप ज्यूरिस्ट हैं, आप यहाँ आई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मंच को देख रहा था बोरा जी, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और उसमें भी इतना महत्वपूर्ण, तो ये पुरुष प्रधान सा मुझे मंच लगा। अच्छा ये होता है कि आप लोग यहाँ बैठती, लेकिन अच्छी बात यह है कि केंद्र में आप हैं, इसलिए इसकी शोभा हो गई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विभिन्न क्षेत्रों से लेके मैडम से लेके आप सबका बहुत बहुत अभिवादन है। और हम जब जिसके लिए आप यहाँ पर हैं, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप हैं, महिलाएं हैं, छात्र हैं, हमारी छात्राएं हैं, बालिकाएं हैं, तो कुल मिला के ना अच्छा लगता है। आप लोग जहाँ रहती हैं वहाँ वाकई सब कुछ अच्छा है। इसी बात को प्रारंभ करते हुए, और उसी के लिए हम इसको, ये सिर्फ मनाने का आयोजन नहीं है, महिलाओं में, उनकी शिक्षा में, उनके स्वास्थ्य में, उनके स्टार्टअप में, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप में जितना कुछ किया जाए, सरकार बहुत कुछ करती हैं। सो फ्रेंड्स प्रोग्राम हो गया है और नारी शक्ति सम्मान समारोह में मुझे फेलिसिटेट किया गया है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और एज अ पैनलिस्ट मेरा ये फर्स्ट टाइम था। दिस इज़ व्हाट आई गॉट। एंड अस्थाना जी ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, एंड थैंक यू अस्थाना जी फॉर फेलिसिटेटिंग मी एंड गिविंग मी दिस ऑनर। एंड बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में। इनफैक्ट प्रोग्राम के बाद भी बच्चे लोग आके मेरे साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे, और दे वर आस्किंग मी अबाउट माई एक्सपीरियंस, अबाउट द बिजनेस एंड हाउ आई कोप अप विद द बिजनेस, और किस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया और किस तरीके से हम लोगों ने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। ऑब्वियसली मैंने उनको ये भी बताया दैट आई हैव नाउ रिसेंटली स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल, एंड दे वर वेरी एक्साइटेड। तो बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में। वैसे भी बहुत मज़ा आता है, बिकॉज आपको जो यूथ का एनर्जी और जो उनके में पावर और जो एंथुजियाज्म होता है वो देख के बहुत मज़ा आता है। ओवरऑल प्रोग्राम बहुत अच्छा था। और अब यहाँ से हम लोग फ्री, मुझे लग रहा था कि मैं 1-1:30 बजे तक फ्री हो जाऊँगी, बट 3 बज गए। घर में चलते हैं, अपनी बिल्ली का हाल देखते हैं, मैडम का क्या हाल चाल है, खाना खाया है कि नहीं खाया है। हालांकि सुमित्रा को मैं बोल के आई थी कि काम छोड़ के उसको खाना खिला देना, तो पानी वानी का भी उसका देखना होता है, क्योंकि वो ऐसे पानी इतना अभी नहीं पी रही है, तो मुझे खाने में डाल के देना पड़ता है। तो चलते हैं, अभी घर का हाल देखते हैं कैसा है क्या है। छुटकी से मिलते हैं। आज ओरियो ने उसकी पिटाई करी दी थी, मैं सुबह ले नहीं पाई यार फ्रेंड्स, वो आपको दिखाना। मेरी चीख निकल गई, वो ऐसे भाग के आई सोफे के ऊपर, ऐसे मार के ऐसा पंजा खोल रखा था, पूंछ इतनी मोटी कर रखी थी मेरी,
उसने ओरियो ने, और इतनी जोर से मेरी चीख और वो छोटी वाली बिल्ली की चीख एक जैसी निकली, तो वो तो चीख से फिर वो इस तरफ आ गई। मैं कोशिश कर रही हूँ उनको मिलाने की, बट ओरियो तो ओरियो हमारा नहीं है, वो जब मिलेंगी तब मिलेंगी। तो बस आज वो छटंकी बच गई, इतनी जोर से चिल्लाई ना वो और मैं एक साथ। तो बस अब चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिनेरियो है। छुटकी का देखना पड़ता है क्योंकि शाम को फिर उसको मेरे को दवाई खिलाने के लिए ले जाना है। A few moments later. तो फ्रेंड्स घर आ गए, कपड़ा चेंज कर लिया। साड़ी पहनने की इतनी आदत नहीं है तो सबसे पहले आके साड़ी बदला है। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने वहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने जो एग्जीबिशन कर रखा था, वहाँ से मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये हमारी ही डोभाल फैमिली की है कोई, उन्होंने सो स्वीट ऑफ हर। वैसे आई वांटेड टू बाय दिस एंड नाम मैं उनका भूल गई हूँ। और ये बहुत अच्छे इन्होंने अगरबत्ती बना रखे, खुशबू इतनी अच्छी है इनकी। तो उन्होंने मेरे को बीइंग मी अ डोभाल, तो उन्होंने कहा हम भी डोभाल है, आप भी डोभाल है, तो मैम मेरे तरफ से ये आपको गिफ्ट है। जबकि मैंने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं आप, आई वांट टू पे फॉर दिस बिकॉज आपने एग्जीबिशन इसीलिए लगाया है, बट शी इंसिस्टेड कि नहीं ये मेरे तरफ से गिफ्ट है मैम। सो थैंक यू सो मच। और बहुत सुंदर है इसकी खुशबू, बहुत ही लाजवाब। मुझे ये ऐसे अगरबत्ती, ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर एक स्टॉल से मैंने, मेरे पास ना मिर्च का अचार ख़त्म हो गया था, तो ये बहुत टेम्पटिंग लगा मुझे। सो आई बॉट दिस मिर्च का अचार। और ये है राखी अग्रवाल जी का है, ये गृह निर्मित अचार एवं पापड़। इसके पापड़ भी बहुत अच्छे थे। एक सेंधा नमक वाले पापड़, उन्होंने कहा था कि अब नवरात्रे आ रहे हैं या आगे जो भी फास्ट का समय होगा तो उसमें हम लोगों ने ये सेंधा नमक के पापड़ बनाए, पर वो मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं खाती भी नहीं हूँ जब मेरा फास्ट होता है ये सब। बट अचार मेरे को बहुत टेम्पटिंग लगा क्योंकि मुझे ये मिर्च का अचार चाहिए ही था, मेरे घर में ख़त्म हो रहा था। एक ये बोड़ी ली मैंने, बोड़ी मैंने कहा कैसे बनाते हैं कि इसको क्रश करके फ्राई करके और एक आलू के साथ जो टमाटर डाल के बोड़ी की सब्जी एवरीबडी नो, तो ये बनाएंगे, ये ट्राई करेंगे। इसकी खुशबू वाकई बहुत अच्छी, इसमें हींग और सब कुछ मसाला डला हुआ है। एक ये मैंने छोटा सा ये कटहल का अचार, ये कटहल का अचार लिया। एक उन्होंने मुझे ये लाल मिर्च का अचार, क्योंकि ये सिर्फ मैं ही खाऊंगी, मृणाल नहीं खाता है। मृणाल को आम का भी अचार अच्छा लगता है और वो भी सरिता का बनाया हुआ। तो सरिता मेरी जो बहुत बेस्ट फ्रेंड है, वन ऑफ क्लोज है, शी मेक्स ब्यूटिफुल अचार, बहुत अच्छा अचार बनाती है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो उससे मैंने वो अचार, वो जब भी बनाती है तो मैंने उसको बोल रखा है, बुक कर रखा है कि भाई मेरे को ज़रूर तूने एक बॉटल भर के देना है अचार। तो वो बहुत अच्छा अचार बनाती है यार, उसके जैसा लाजवाब, मज़ा आ जाता है, रोटी का स्वाद ही बढ़ जाता है। तो उससे वो देती है हमको वो अचार। आम का अचार मिक्की को हमेशा सरिता वाला ही अच्छा लगता है। तो ये चिली, ये कटहल और ये लाल मिर्च का अचार मैंने ख़रीदा है आज। तो आज का बस प्रोग्राम का हाईलाइट यही है कि जो भी ग्रामीण उद्योग या जो भी महिलाएं जिन्होंने वहाँ पे एग्जिबिट किया था, अच्छे अच्छे एग्जिबिट्स किए थे, तो ये ओवरऑल आज का मेरा जो है सारा गचड़ पचड़ हो रखा है। ये अभी ऐसे ही रखा हुआ है मैंने, इसमें ये शॉल मिली हुई है, ये ऐसे ही रखे हुए हैं अभी मैंने। तो बस आज का प्रोग्राम यही था और बस लेके आए। छुटकी मस्त है, उसको खाना, मेरे आने के बाद मैंने उसको खाना दिया तो उसने लबालब खाना भी खा लिया है एंड शी इज़ टेकिंग रेस्ट देयर। ओरियो को मैंने अभी थोड़ी देर के लिए खोल दिया है क्योंकि फिर उसके बाद जब वो उठेगी तो ओरियो फिर अंदर बंद होगी। तो ठीक ठाक हालत में है सब, बच्चे बुच्चे सब ठीक है और प्रोग्राम मज़ा आया। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो।